प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करते हैं कि ध्वनि की चाल मतलब स्पीड ऑफ जो है साउंड का बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा और जो 2018 में फ्लो किया गया था टीसीएस के द्वारा, उस प्रकार के क्वेश्चन पे विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए हम आपको बात यहाँ पे जो सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था में ध्वनि की चाल जो होता है अलग अलग होता है। आपको पता है कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो लेकिन टीसीएस द्वारा जो है कुछ प्रमुख जो है एलिमेंट लिया गया था, कुछ प्रमुख तत्व लिया गया था और उसमें 2018 में पूछ रहा था कि इसमें जो है ध्वनि की चाल कैसे। और ऐसे ही नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा था कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कैसे होगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं था डायरेक्ट कि सीधे सीधे कि एल्युमिनियम में जो है ध्वनि की चाल कैसी होगी। क्वेश्चन जो था घुमा फिरा के था। क्वेश्चन कैसे था? पूरा घुमा फिरा के था। क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप का था, पूरा स्टेटमेंट टाइप का था, पूरा स्टेटमेंट टाइप का, ठीक है। और स्टेटमेंट एक और दो दिया हुआ था, ठीक है। अब दे दिया कि ध्वनि के एल्युमिनियम का चाल जो है 64-20 होता है। आपको पता है कि एल्युमिनियम की चाल 64-20 होता है, लेकिन उसमें दे दिया कि एल्युमिनियम की चाल 64-20 होता है, कथन ए। उसका कथन बी में दे दिया निकेल की चाल जो होता है 60-40 होता है, 60-40 होता है। अब उसका आंसर ले रहा था कि कथन एक सही है, अब उसका कथन दो सही है, उसके कथन दोनों सही है और कथन दोनों सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2018 में टीसीएस द्वारा फ्लो किया गया है। और उसमें जो टेम्परेचर दे रहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछ रहा था, सबका 25 डिग्री। हम लोग जो लूसेंट या अदर बुक में जो पढ़ते हैं उसके डाटा और ये एनसीईआरटी के डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे विभिन्नता पाई जाती है। और जो है टीसीएस जो है एनसीईआरटी को जो है उसका जो डाटा है उसको फॉलो करेगा और उसी डाटा को मानेगा। इसलिए हम चलिए ऑथेंटिक डाटा पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम का जो होता है, एल्युमिनियम में जो ठोस है, ठोस के बाद सबसे पहले कर लेता हूँ कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है, एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है ये होता है 64-20। कितना होता है दोस्त? 64-20 होता है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, 64-20 होता है, ठीक है। 64-20 होता है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल कितना हो गया? पहला एल्युमिनियम में 64-20 हो गया है। उसके बाद बात करें स्टील का। स्टील में देखिए, अच्छा ध्वनि की चाल इसे याद कैसे रहेगा? वैसे तो हम लोग रटेंगे तो संभव नहीं है कि हम पूरा पूरा रट पाएँ, तो लेकिन इसके लिए कैसे हम रटेंगे? देखिए एल्युमिनियम का जो है बहुत अच्छा सीरीज में दिया गया। कैसे दिया गया देखिए, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। एल्युमिनियम कितना है? 6 4 2 और 0। तो देखिए हम रीजनिंग के ढंग से इसको पढ़ते हैं। 6 4 2 और 0। तो देखिए सम कितना का डिफरेंस है? 2-2 का डिफरेंस है। और आप पढ़ सकते हैं 0 2 2 जोड़ 4 जोड़ 2 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 4 2 3। यहाँ पे ऐसे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का बहुत आसान हो गया। आप पूछ देगा एल्युमिनियम कितना कहिएगा, एल्युमिनियम को पूछ देगा तो कितना करना है? 6 4 2 और 0 एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निकेल का कितना होता है। निकेल का कितना होता है? निकेल मतलब निकालो, निकालो मतलब घटाओ। अब क्या घटाना है भाई? 60-40। क्या घटाना है? 60-40। अब देखिए 60 में से 40 घटाना है। क्या करना है? 60 और 40 घटाना है कि नहीं? कितना घटाना है? 60-40। तो निकेल का कितना हो जाएगा? 60-40 हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टील को। आप जानते हैं स्टील? आपको पता होगा कि स्टील के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं स्टील। तो चलिए हम स्टील का बात करते हैं। तो स्टील के में जो है ध्वनि की चाल कितना होता है? तो स्टील में देखिए, निकेल तो आप पढ़ लिए, एल्युमिनियम पढ़ लिए। अब देखिए इसको भी इसी ढंग से हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है? स्टील में बहुत अच्छा है। देखिए उसको तो हम एल्युमिनियम पढ़े, कैसे पढ़े? उसको पढ़े 60 4 2 और 0। क्या पढ़े? 60 4 2 0। 60 4 6, उसको पढ़े 6 4 2 0। उसके बाद निकल का कितना पढ़े? 60 और 40। अब देखिए स्टील का जो है आप पढ़े होंगे 59 के बाद क्या होता है बताओ? 59 के बाद क्या होता है? 60 होता है ना। तो 59 60 नहीं कहते हैं? 59 60 61 62 63 64। तो 59 के बाद 60 याद रख लो इसको, सही है नहीं? तो एल्युमिनियम कैसे होगा? 6420। और उसके बाद स्टील का कितना हो जाएगा? निकेल का कितना हो जाएगा? निकालना है। क्या हो जाएगा? 60 से कम होगा। 60 में कितना घटाना है? तो 20 घटाना है। 60-40 हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील में कितना हो जाएगा? 59-60 हो जाएगा। स्टील में कितना हो जाएगा? 59-60 हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं लोहा। लोहा में कितना होता है?
59 के बाद 60 नहीं होगा इसमें, 59 के बाद 50 कर देंगे। कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। काहे कि लोहा कितना होता है? कम होता है, स्टील से 10 होता है। अब यदि कह दे क्वेश्चन स्टील से 10 होता है, यदि एक क्वेश्चन पूछा गया है, सब पूछा गया है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब पूरा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा? 59-60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीतल का। पीतल का कितना होता है? पीतल का 4700 होता है। कितना होता है पीतल का? 4700। अब देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। उस समय क्या क्या था? अंग्रेज हमारे देश का इतना ज़्यादा शोषण कर लिया था ना कि सोचो कि हम लोग क्या हो गए थे 47 तक में, पूरा पीतल हो गए थे। पहले हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया कहा जाता, पूरा सोने की चिड़िया था। लेकिन अंग्रेज़ के एक्सप्लॉयटेशन के कारण, अंग्रेज़ के शोषण के कारण हमारा देश क्या हो गया? पीतल हो गया। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो अब पीतल का कितना हो जाएगा? 4700, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले याद हो गया होगा एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 6420। उसके बाद आ जाएगा निकेल का। निकेल मतलब निकालना है, घटाना है, कितना घटाएंगे? 60-40। उसके बाद हम बातें हैं किसका? स्टील का। स्टील का कितना हो जाएगा? 59-60। याद रखना कितना? 59 के बाद स्टील मतलब लगातार होगा, क्या हो जाएगा? 59-60, 59-60। देखिए 59-60 क्या होगा? खट खट होगा, जैसे 59-60, 59-60 करेंगे, कोई भी चीज़ को लगातार यदि करेंगे ना तो 59-60 करेंगे तो खट खट की आवाज़ आएगा, तो क्या हो जाएगा? वो स्टील होगा। क्या होगा? स्टील का आवाज़ करेगा, टन टन का आवाज़ करेगा। उसी प्रकार 59-60 होते रहेगा, क्या करेगा? आवाज़ करेगा। तो स्टील का कितना हो जाएगा? 59-60। निकेल का कितना हो जाएगा? निकेल का 60-40। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 64-20, 6020। उसके बाद आपने पढ़ा लोहा का कितना होता है? 59-50 होता है, जो उससे 10 कम होता है, ठीक है। किससे 10 कम होता है? लोहा स्टील से 10 कम होता है। इसका मतलब क्या होगा? स्टील में ध्वनि की चाल अधिक होगी और लोहा में ध्वनि की चाल कम होगा बेटे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए आगे पीतल। पीतल का क्या बोले कि हमारा देश को अंग्रेज शोषण करते करते क्या बना दिया? पीतल बना दिया। पहले क्या था? सोना था, है कि नहीं बोलते? कहाँ सोना, कहाँ पीतल। पीतल मतलब सबसे निकृष्ट। हमारा देश कैसे था? पहले सोना बना दिया पीतल। तो कब हमारा देश को छोड़ा? पीतल बना के छोड़ा 1947 में। तो पीतल का कितना हो जाएगा? पीतल में ध्वनि का वेग 4700। कितना हो जाएगा? 4700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कांच के बारे में पूछा गया है। कांच के बारे में पूछा गया है, तो चलिए कांच के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कांच में कितना हो जाएगा? देखिए कांच में यदि हम बात करते हैं तो 3980 होगा। कितना हो जाएगा? कांच में 3980 होगा। कांच में कितना हो जाएगा? 3980। कांच में हो जाएगा 3980 हो जाएगा। कांच में कितना हो जाएगा? 3980 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जल में। जल देखिए दो प्रकार का होता है, समुद्री जल होता है, एक अशुद्ध जल होता है। समुद्री जल में कितना हो जाएगा? समुद्री जल में हो जाएगा 1531, मतलब जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1531 मतलब हो जाएगा 1531। अब देखिए याद कैसे रहेगा? क्योंकि ध्वनि का चाल हम लोग पढ़ते थे कि कितना लुसेंट जो किताब है ना उसमें दिया हुआ था 331, ठीक है, 331 वही हम लोग पढ़ते थे। तो अब देखिए इसमें दे दिया है जल में, तो उसी को कितना कर देंगे? 1531 कर देते हैं। 331 को 1531 कर देते हैं। लेकिन ये अभी मैं तुरंत इसके बाद बताऊंगा कि जल में ध्वनि का चाल जो होता है ना इतना होता है, सॉरी अरे गलती में बता दिया ना। जल में ध्वनि का चाल जो होता है 1531 होता है समुद्री वाले में, लेकिन शुद्ध जल में जो होता है ना, जो हम लोग अशुद्ध होता है, 1498 होता है। लेकिन वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 331 होता है, जो कि लुसेंट के आकार से मानता है। लेकिन हम बताते हैं कि एनसीईआरटी इसको नहीं मानता है। एनसीईआरटी देखिए क्या बताया है यहाँ आपको बताया एनसीईआरटी। देखिए वायु में ध्वनि की चाल 346 माना है। कितना माना है? 346 माना है। इसलिए जो है वहाँ पे कितना बताता है? 331 बताता है, जो कि गलत है। और वहाँ पे दे देगा कि वायु में ध्वनि का चाल जो होता है 346 होता है। लेकिन हम लोग क्या मारेंगे? 331। हम लोग को याद रहेगा कि चलो भाई 331 होता है, क्या रहेगा हम लोग को याद? 331 होता है, तो चलो हम 331 मार देते हैं, 331 मार देते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, और एनसीईआरटी के हिसाब से वो 346 लेगा आंसर। तो इसलिए जो है वायु में ध्वनि की चाल कितना मारना है? 346 मारना है। एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक ही क्या 0.33 से जो सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे क्रैक किया था ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो मैं क्रैक जैसे क्या था, जो मेरा स्ट्रेटजी था, मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो मैंने जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी को फॉलो किया था, तो उसी के लिए जो मेरे को लग रहा है कि ग्रुप डी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, उसी टॉपिक को सिलेक्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि एल्युमिनियम बता दिया, निकेल बता दिया, स्टील बता दिया, ठीक है। तो एल्युमिनियम कितना होता है? 60-60-20 होता है, जो कि सीरीज के ढंग से बना दिया, रीजनिंग ढंग से। निकेल बताया निकालने के लिए, तो 60-40 हो गया। स्टील बताया कि स्टील क्या होता है? उबर खबर करते रहता है, आवाज़ करते रहता है, तो क्या 59-60 हो जाएगा। लेकिन वो लोहा को क्या बताना है? स्टील से 10 कम करना है, तो 59-50 रखना है। उसके बाद पीतल का बताया, वो पीतल बना दिया अंग्रेज भारत को, 4700 हो गया। उसके बाद कांच के बारे में बताएं, 3980 हो गया। कितना हो जाएगा कांच के बारे में? 3980। एक तो आप ये देखिए, सब तो ट्रिक से आप याद नहीं कर सकते, कुछ तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद बताएं क्या?
उसके बाद बता रहे थे जल का, जल का कितना होता है, समुद्री जल का होता है 1531 हो गया आपको, और आशुद्ध जल का 1498। पक्का याद रखिए, इसको पता है कि TCS जो है, TCS 8 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ये जो है समुद्री जल और आशुद्ध जल का TCS जो है 2008 के ग्रुप डी में, सॉरी 2018 के ग्रुप डी में ना, ये 8 बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए जो है इस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और आपको ये लगभग से ये 15-16 होगा, 15-16 से करीब 28-30 क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है, निकेल में कितना होता है, स्टील और लोहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है। एल्युमिनियम 60-20, निकेल 60-40, सॉरी एल्युमिनियम 64-20, निकेल जो हो जाएगा 60-40, स्टील 59-60 होगा। लोहा जो होगा, लोहा कितना हो जाएगा 59-50 होगा। लोहा कितना हो जाएगा 59-50 होगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे कहाँ, जल में। तो जल में, समुद्री जल में कितना हो जाएगा, समुद्री जल में 51-30 होगा। समुद्री जल में कितना हो जाएगा 51-30 हो जाएगा। समुद्री जल में 51-30 होगा। समुद्री जल में 51-30 हो जाएगा। समुद्री जल में कितना हो जाएगा 51-30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आशुद्ध जल में कितना हो जाएगा 1498 हो जाएगा। इथेनॉल और मिथेनॉल, देखिए इथेनॉल में 1207 हो जाएगा। इथेनॉल में ज़्यादा होता है, मिथेनॉल में कम होता है, इस बात को याद रखना कि क्या होता है, इथेनॉल में ज़्यादा होता है, मिथेनॉल में कम होता है। तो इथेनॉल में कितना हो जाएगा, इथेनॉल में हो जाएगा 1207 और मिथेनॉल में हो जाएगा 1103। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है स्टेटमेंट कैलकुलेशन टाइप का कि गैस वाले से, गैस वाले में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए हम बताते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं बता रहा हूँ, गैस वाले ये था कि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल, जो देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन ऐसे दिया हुआ था, ये आप उसको मिला भी सकते हैं, यूथ के क्वेश्चन है 1013 में पूछा गया था। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है, इसको स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का पूछा गया था। जिससे पूछा कि ध्वनि, सॉरी बताते हैं कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑक्सीजन गैस में पूछा, किससे पूछा, ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछा कि 316 होती है। अब ये सही है या गलत है आपको निर्णय करना है। तो आपको तो पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे बताइए, ऑक्सीजन का 316 है ना, देखिए ऑक्सीजन का 316 है, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ऑक्सीजन का 316 है कि नहीं। उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए 1 मिनट। ऑक्सीजन का 316 हो गया। उसके बाद देखिए उसमें दूसरा दिया कि आशुद्ध जल में ध्वनि का चाल कितना होता है 1498। अभी बताएं कि दो प्रकार का जल होता है, एक समुद्री जल होता है जिसका कितना होता है 100 होगा, उसका 1531 होता है, और आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल का कितना होता है, आशुद्ध जल का 1498 होता है। कितना होता है, आशुद्ध जल का 1498 होता है, समुद्री जल का 1531 होता है, ठीक है। और उसको पूछा कि ऑक्सीजन का कितना होता है 316। तो उससे पूछा कि ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316 होता है, सही था। उसका ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल जो होता है 1498 होता है, या सॉरी आशुद्ध जल में ध्वनि का चाल 1498 होता है या नहीं, तो होता है। आप तो यहाँ पे पढ़ लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को, इथेनॉल के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपको देखिए, हम इथेनॉल के बारे में पूछा गया कब कि RRB ग्रुप डी 15/11/2018 को पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है 1531 होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, देखिए 1531 होता है समुद्री जल में ध्वनि की चाल। तो समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 होता है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, इथेनॉल में ध्वनि की चाल कितना होता है 1200 बोला। इथेनॉल में ध्वनि का चाल कितना माना है, उन्होंने 1200 माना है, लेकिन होता कितना है 1207। यदि हम बोले कि नहीं लगभग में मानेंगे, नहीं जो NCERT का डाटा है उसी को मानना है। इस प्रकार जो है ये कैलकुलेशन सही था, और ये दूसरा जो इथेनॉल वाला गलत था। ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना पूछा था 25 डिग्री सेल्सियस, सब जब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि अशुद्ध जल वाला पूछ लिया। उसके बाद पूछा 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का। उसके बाद बताया स्टील और निकेल वाला। देखिए क्या बताया, स्टील और निकेल वाला। तो स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं और निकेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टील के बारे में क्या बताएं, 60-40 यहाँ पे दिया गया कि स्टील में ध्वनि का चाल दिया गया है, ध्वनि का चाल 59-60 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। अब देखिए मीटर पर सेकंड होता तो सही होता, देखिए कैसे कौन सा घुमा फिरा के पूछ रहेगा। जो ये ध्वनि का चाल होगा ना, एनी टाइम याद रखिएगा मीटर पर सेकंड में लिखना होगा आपको। कैसे लिखना पड़ेगा, आपको मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये कैसे देगा, ये सेंटीमीटर लगा देगा। कुछ कितना भी सही भी हो, सेंटीमीटर यूनिट गलत हो तो उसको गलत कर देना है भैया,
देखिए ये सही लिखा है, 59-60 सही लिखा है कि स्टील में धोनी की चाल 59-60, हम तो पढ़ लेते हैं 59-60 होता है, लेकिन यूनिट को देखना होगा कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। वहाँ पे दिया हुआ था सेंटीमीटर, इसलिए ये स्टेटमेंट जो था गलत था। और दूसरा बोला लेकिन निकेल में धोनी की चाल बताया 62-20। अब देखिए निकेल में धोनी का चाल 62-20 होता है, बताइए नहीं होता है, 62-40 भी नहीं होता है, देखो पर 62-40 दिया है, तो धोनी का चाल कितना होता है 60-40 होता है। तो देखिए आप इससे याद कर सकते हैं। मतलब 2018 में ना इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरे को लगा कि ये टॉपिक अच्छा है और इस पे क्वेश्चन को जो है कुछ सॉल्व किया जाए। तो आप देखिए आपको पता है, उसके बाद बात कर लेते, पहले तो कुछ क्वेश्चन बचा तो उसके बाद बात कर लेते हैं। तो समुद्री जल में 1531 हो गया, आसुत जल में 1498 हो गया, इथेनॉल में 1200 दिया हुआ था, इसका 1207 हो जाएगा, इथेनॉल में मिथेनॉल में 1103 हो जाएगा। और देखिए हाइड्रोजन में 1284 हो जाएगा, बरसते 84 ना 12 का टेबल में आ जाएगा, तो 1284। अब देखिए इसको याद कैसे क्या किया जाएगा हम बताते हैं। हाइड्रोजन वाला ट्रिक हम बता सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए कितना आता है 1284 है, कितना है 1284 है। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 12 बराबर 8 + 4, कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन नहीं करेगा। तो 12 कितना हो जाएगा, 8 और 4 मिला के 12 होता है ना, तो 12 बराबर 8 + 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो कितना हो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 12 बराबर 8 + 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि हीलियम का कितना हो जाएगा, 965 हो जाएगा। हम आपको यही बता रहे थे, यहाँ पर देखिए वायु का बहुत विभिया है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें वायु का देखिए कितना दे रहा है, 346 दे रहा है कि नहीं। लेकिन रिसेट में आप पढ़िएगा तो 331 देगा, कहीं पे 333 देगा, है कि नहीं। तो वो सब क्या होता है, वो सब गलत है। लेकिन इसमें जो इन्होंने जो है माना है 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने 346 ही माना है। कहिएगा तो हम आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको मानना पड़ेगा, 346 मानना पड़ेगा। ऑक्सीजन में कितना होगा, 316 हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 हो जाएगा। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद करना पड़ेगा। आप जानते हो कि राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है 213 होता है। राज्यपाल कितना अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश देता है, 213 का अंतर्गत देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप याद रखिए 213 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। तो चलिए इसको आप शुरू से देख लीजिए और इसको बहुत अच्छे ढंग से आप रट लीजिएगा। एल्युमिनियम का देगा तो 60, एल्युमिनियम को जाएगा तो 64 20 6 4 2 0, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कितना निकालेंगे, 20 निकालेंगे, 60 में से 20 निकालेंगे 40, 60 40। उसके बाद स्टील होगा, तो स्टील का कितना हो जाएगा, स्टील का 59-60 हो जाएगा। स्टील का कितना हो जाएगा, स्टील का 59-60 हो जाएगा। स्टील का कितना हो जाएगा, स्टील का 59-60 हो जाएगा। स्टील का कितना हो जाएगा, 59-60, ठीक। और स्टील का कितना हो जाएगा, 59-60 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लोहा का कितना हो जाएगा, लोहा का 59-50 हो जाएगा। पीतल का कितना हो जाएगा, भारत को पीतल बना दिया। फ्रेंड कांच का कितना हो जाएगा, फ्रेंड कांच का हो जाएगा 3980, कितना हो जाएगा, 3980 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल के बारे में बात करते हैं। जल दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध जल होता है, एक जो होता है वर्षा का जल होता है, समुद्री जल होता है। तो समुद्री जल का कितना होता है, समुद्री जल का जो होता है 1531 होता है। कितना होता है समुद्री जल का, 1531 होता है। उसके बाद बात करते हैं 1531 होता है। उसके बाद किसका बात करते हैं, इसका अशुद्ध जल का, इसका होता है 1498 होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल का कितना होता है, 1207 होता है। मिथेनॉल का कितना होता है, 1103 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1284, 12 बराबर 8 + 4। और हीलियम का कितना होता है, हीलियम का आपको बता दिए कि हीलियम का होता है 900, कितना होता है इसका 65। हीलियम का कितना होता है, 965 होता है। हीलियम का कितना होता है, हीलियम का होता है 965 होता है, ठीक है। हीलियम का पूछेगा तो आपको 965 मारना है। और ऑक्सीजन का आपको पूछेगा तो 316 मारना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 346 आपको क्या हो जाएगा वायु का, हीलियम का हो जाएगा 965 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1284। आपको जो ना पूरा इसको याद करके ही जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यदि आप इसको गिनती करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब बस 15 को है, ठीक है। 15 ही आपको याद करके जाना। हो सकता है कि 15 में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लड़ जाए। हमको ज़्यादातर उम्मीद है कि इस बार भी जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना धोनी की चाल से पूछा जा रहा है। मैं 2-3 स्टूडेंट से बात किया हूँ, उन्होंने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन TCS फिर जो है इसको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसको जो है दोस्तों याद करके जाना है।